अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, कैसे हैं आप? बस अब्बू इतना अरसा हो गया मुल्क से बाहर आए हुए, कोई अपॉर्चुनिटीज़ का पता ही नहीं चलता कि कहाँ घर लें, कहाँ इन्वेस्ट करें। क्या हमारे लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। क्यों दोस्तों, इसी तरह की सोच हम सब के जहन में आती है ना मुल्क से बाहर आने के बाद कि क्या हमारे मुल्क में हमारे लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ रह गई हैं या नहीं, क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, क्या हम रेमिटेंस जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कोई मजीद फ़ायदा हो सकता है या नहीं। कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं उसकी तमाम डिटेल्स बताई थी, जो कि ओवरसीज़ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड थी। उस पर बेशुमार लोगों ने क्वेश्चंस किए कि हम इसमें रजिस्टर्ड कैसे हो सकते हैं। वैसे तो उस वीडियो में उस कार्ड से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि लोगों के जो सवाल आए और इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इस फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, वो आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आप ये देख सकें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो कार्ड बनता है इस फाउंडेशन का वो कैसे बन सकता है और आप उसके मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो अब मैंने अपने सामने ये ओपन कर लिया है ताकि जो है मैं आपको एग्जैक्टली एक एक चीज़ बताऊँगा और कोई भी अगर उसके बाद आपका सवाल हो तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि इसका बेसिक देखें। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का एक कार्ड बनता है जो कि कहलाता है OPF मेंबरशिप कार्ड। ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा साइड पे। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग भी मुल्क से बाहर गए 23 मार्च 1979 के बाद और अगर वो प्रोटेक्टेड वर्क वीज़ा लेकर गए, यानी कि जो प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशंस एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट या फिर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू गए तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हैं इस कार्ड के लिए। ठीक है, वो सर्विसेज ले सकते हैं OPF की। अच्छा, उसके अलावा जो लोग मुल्क से बाहर गए और उनको बाहर गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो फिर जो है वो इस कार्ड को ले सकते हैं और उसकी फ़ीस उन्होंने बताई है 2000 रुपये और एक स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इस कार्ड को कौन कौन बना सकता है, क्या इसका तरीक़ेकार है। सबसे पहले देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इस कार्ड को बनवा सकता है। देखें, इसको बनाने के लिए इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी वो है जो लोग रजिस्टर्ड हैं प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस एंड प्रोसीडेड अब्रॉड, और दूसरी कैटेगरी वो है जो कि बाहर रहते हैं और 1 साल से ज़्यादा उनको हो चुका है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स पे। वो लोग जो है ये फॉलोइंग जो स्टेटस अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके थ्रू वो एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर 1, इनडेफिनेट स्टे अब्रॉड, अगर वो काफ़ी अरसे से बाहर रह रहे हैं। इनडेफिनेट तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी इनडेफिनेट होता है कि हमेशा के लिए, जिसकी कोई डेफिनेट नहीं होती, कोई ख़ास मिकदार नहीं होती। अच्छा, वैलिड वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए उनके पास। स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 18 साल तक के होने चाहिए। अगर किसी के पास डुअल नेशनलिटी है, यानी कि उसके पास एक पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है और अदर नेशनलिटी भी है, तो उसके लिए उन्होंने OFP मेंबरशिप कार्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी है वो बंदा जिसके पास पासपोर्ट हो, वैलिड वीज़ा हो, लेकिन वो बाहर अभी तक नहीं, उसका प्रोसीजर उसका शुरू नहीं हुआ है बाहर जाने के लिए। ठीक है, होल्डर ऑफ एनी काइंड ऑफ विजिट वीज़ा, किसी के पास जो विजिट वीज़ा हो, या फिर वो पर्सन जो कि हज के लिए जा रहा है या उम्रे के लिए जा रहा है और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। उसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और वो भी इसमें शामिल हैं, जब तक वो, उसके लिए उन्होंने लिख दिया है कि जब तक वो लीगलाइज ना हो जाए। ठीक है ना, तो इलीगल चले तो गए लेकिन वो लीगलाइज हो चुके हो। तो ये तमाम लोग हैं जो कि इस कार्ड को ले सकते हैं, इस मेंबरशिप कार्ड को, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में वो कह रहे हैं कि आपकी फ़ोटोकॉपी चाहिए आपके वैलिड पासपोर्ट की, फ़ोटोकॉपी चाहिए आपके पासपोर्ट के पेज की जिस पे ओरिजिनल, जिस पे शोइंग सील ऑफ रजिस्ट्रेशन विद प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स। देखिए, जब भी आप जाते हैं ना तो पासपोर्ट पे एक पेज होता है, उस पर सील लगी हुई होती है, वो उसी की होती है जो कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स होते हैं। तो वो वाला जो पेज है ना, उस पेज की भी फ़ोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, एक पे ऑर्डर बनाएंगे आप, बैंक ड्राफ्ट, जो कि 2000 रुपये का होगा, इन फेवर ऑफ OPF एज मेंबरशिप फीस,
OPF के नाम का 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनेगा, ये मेंबरशिप फ़ीस के अगेंस्ट में है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स पे। 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी, आपकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी NIC की, नाइकॉप, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं तो नाइकॉप बनता है। अच्छा, फ़ोटोकॉपी चाहिए आपके वैलिड वीज़ा की, और अगर आपके पास इकामा है, रेजिडेंस परमिट है, तो इकामे की कॉपी भी चाहिए होगी। ड्यूली फिल्ड प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी वैलिडिटी कब तक होगी इस कार्ड की, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस कार्ड की जो वैलिडिटी ये बता रहे हैं 3 साल तक की होगी। द मेंबरशिप कार्ड इज वैलिड ड्यूरिंग मेंबर स्टे अब्रॉड एंड आफ्टर अप टू 3 years ऑफ हिज हर रिटर्न टू पाकिस्तान, यानी कि जब तक वो बाहर है उस वक्त तक तो वो वैलिड रहेगा, और जब वो पाकिस्तान वापस आएगा उसके बाद भी 3 साल तक वो वैलिड रहेगा कार्ड। अच्छा, अमाउंट कहाँ आपने डिपॉजिट करना है उसकी डिटेल आपको अब स्क्रीन पे दिख जाएंगी। ये 2000 रुपये का मैंने आपको बताया OPF मेंबरशिप फ़ीस है ये, और ये IBAN नंबर आपको दिख रहा होगा, स्विफ्ट दिख रहा होगा ये, और उसके अलावा टाइटल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उसके अलावा ये अस्करी बैंक का जो है वो स्विफ्ट कोड है और IBAN नंबर है। और अगर कोई क्वेरीज मज़ीद आपको हैं तो ये ईमेल एड्रेस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ आप ईमेल भी कर सकते हैं। अस्करी बैंक का ये अकाउंट है जिसमें आपने ये ट्रांसफ़र करना होगा। अच्छा, अब रजिस्टर ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, रजिस्टर ऑनलाइन आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें मैं एक लिंक आपको मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है तो आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर हो सकते हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन की जा सकती है ऑनलाइन। आपको स्क्रीन पे भी लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर आप क्लिक करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब इशुएंस ऑफ मेंबरशिप कार्ड के मैं हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक है FERC कार्ड जो कि मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, वो आप लोग ज़रूर देखें। तो जो फॉरेन रेमिटेंस कार्ड है उसकी तमाम डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। जो OPF मेंबरशिप कार्ड है उसकी डिटेल में इस वक्त आपको बता रहा हूँ। जो लोग इस्लामाबाद में जो इनका ऑफिस है वहाँ जाकर अगर इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी 1 घंटे में हो जाएगी, डाटा एंट्री 1 घंटे में हो जाएगी, और कार्ड की जो प्रिंटिंग है वो आधे घंटे में हो जाएगी, यानी कि सेम डे में आपका कार्ड बन जाएगा अगर आप इस्लामाबाद जाके वहाँ के हेड ऑफिस से बनवाते हैं। अच्छा, अब अगर आप पाक मिशन के जो ऑफिस हैं वहाँ से बनवाते हैं तो क्या उसका तरीक़ेकार होगा? डॉक्यूमेंट्स की जो स्क्रूटनी है वो 7 दिन में होगी, डाटा एंट्री फिर 7 दिन में होगी, कार्ड की प्रिंटिंग 5 दिन में होगी, और कार्ड डिस्पैच कर दिया जाएगा पाक मिशन को। वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई शेड्यूल होता है उसके मुताबिक, तो यानी कि 7, 7 और 5 ये आपके जो है 7 और 7 14, 14 और 5 आपके 19 दिन तो सिर्फ ये वर्किंग डेज आपके इन तमाम मामलात में होंगे। उसके बाद जब भी उनका शेड्यूल होगा उसके लिहाज से आपका कार्ड डिस्पैच किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स के लिए तो क्या होगा। डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी 7 दिन में, ये वर्किंग डेज हैं, याद रखिएगा। उसके बाद प्रिंटिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की 2 वर्किंग डेज़ में। उसके बाद डाटा एंट्री होगी 7 वर्किंग डेज़ में। कार्ड की प्रिंटिंग होगी 3 वर्किंग डेज़ में। उसके बाद डिस्पैच किया जाएगा पाक मिशन के ऑफिस को, वो उनका जो भी स्केड्यूल होगा उसके लिहाज से होगा। उसके बाद अगर कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसका रिस्पांस 7 दिन में दिया जाएगा, और कोई ऐसी एप्लीकेशंस जिसको एक्सेसिबल नहीं है वो 10 वर्किंग डेज़ में उसका पता चलेगा। तो ये पूरा एक उन्होंने बता दिया है कि कितना टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें। तो अब जो कि सब्जेक्ट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने कहा कि वो भेजे जाएंगे पाक मिशन के ऑफिस को, उसका इन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो उनका जो है अपना एक शेड्यूल है, और उसके लिहाज से वो वीकली भी भेजते हैं, फोर्टनाइटली भी भेजते हैं और मंथली भी भेजते हैं। तो जो भी उनके स्केड्यूल के लिहाज से वो इस कार्ड को भेजेंगे। तो जब आप इस कार्ड को बनवा लेंगे तो उसके बाद बेशुमार सर्विसेज हैं और आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की, उन तमाम सर्विसेज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपकी हाउसिंग की स्कीम्स हैं, एजुकेशन है और फाइनेंशियल असिस्टेंस है, हेल्थ सर्विसेज हैं, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये तमाम सर्विसेज जो हैं आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और यूथ काउंसिल है इनकी, एडवाइजरी काउंसिल है, एयरपोर्ट फैसिलिटेशन है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप इस कार्ड को बनवाने के बाद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की डिटेल आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर सवालात आ रहे थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मज़ीद इसमें से अगर आप कोई मालूमात चाहते हैं और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं,
तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।